जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर पर बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात करनी है शॉर्ट आंसर 2.8। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर ज़रा तवज्जो करेंगे आप। Under what circumstances would a vector have components that are equal in magnitude? Under what circumstances, ऐसे क्या हालात हैं, ऐसी क्या कंडीशन शराइत हैं, would a vector के एक वेक्टर have components, उसके जो कंपोनेंट्स हैं दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, ऐसे क्या शराइत हैं, ऐसे क्या हालात हैं। वुड अ वेक्टर, एक वेक्टर हैव कंपोनेंट्स, एक वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएं। ऐसे क्या हालात हैं कि एक वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और ये कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, हमने वो हालात बताने हैं जब वेक्टर के कंपोनेंट्स उनकी मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। तो आंसर है यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है दैट कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं कैन बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये मुमकिन है कि वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। कैसे? कंसीडर अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 45, एंगल 45, और भी एंगल हैं लेकिन पहले 45। अगर कोई वेक्टर एंगल बनाए थीटा 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा, ये बेटा किसका साइन है? थीटा का। थीटा, अगर थीटा, ये डायाग्राम देख सकते हैं, ये वेक्टर बनानी है डायाग्राम, वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए 45। इस एंगल पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड बराबर हैं। अब जैसे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक ए एक्स और एक ए वाई, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, एक में कॉस एक में साइन। हालांकि कंपोनेंट्स तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमने वो एंगल बताया 45 एंगल जिस पर कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड बराबर। ए कॉस एक्स कंपोनेंट कॉस में, ए कॉस थीटा की जगह 45। ए वैसे लिखा कॉस 45, कैलकुलेटर से ब्रैकेट में लिखें 0.707। ए वाई, वाई कंपोनेंट साइन में, ए साइन थीटा 45, ए कैलकुलेटर से साइन 45 ब्रैकेट में लिखें 0.707। अब गौर करें, ए एक्स भी वही है और ए वाई भी वही है, तो दोनों कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड इक्वल हो गई। हालांकि एक हॉरिजेंटल था एक वर्टिकल था, एक में कॉस था एक में साइन था, लेकिन हमने एंगल कौन सा पुट किया? 45। 45 ये एक ऐसा एंगल जिस पर दोनों कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड बराबर। फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। From equation 1 and 2 we see that when vector A makes an angle 45, जब कोई वेक्टर एंगल बनाए 45 का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, देन इस सूरत में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इस कंडीशन पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर। यहाँ तो 45 एक एंगल, इसके अलावा और भी हैं। इसी तरह से जब कोई वेक्टर एंगल बनाए कितना, 135 डिग्री या 225 डिग्री या 315 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इन एंगल्स पर भी
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड बराबर। लेकिन प्रूफ आपने एक एंगल 45 से कर दिया ना, बाकी सिर्फ लिखने हैं। फिगर ज़रूर बनाएं, मैथमेटिकल स्टेप ज़रूर करें। तो आपने बता दिया कि अगर कोई वेक्टर एंगल बनाए 45 डिग्री का, तो इस एंगल पर इसके कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड बराबर ax और ay दोनों कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड बराबर 2.9 पर आ जाएं। इज़ इट पॉसिबल, क्वेश्चन पर गौर करें, स्टेटमेंट क्या है। इज़ इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है, टू ऐड, कि आप ऐड जमा करें, वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। कहता है क्या ये मुमकिन है कि आप एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हो। सवाल पर गौर करो, क्या ये मुमकिन है कि आप एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी, क्या इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हो। तो जवाब है बेटा नो, नामुमकिन, नहीं, कभी भी नहीं। वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी ऐड टू अ स्केलर, ये नामुमकिन है, कभी भी आप वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ ऐड नहीं कर सकते। वजह देखें, द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड। हाईलाइट कर लें, ये फिजिकल क्वांटिटीज वो ऐड होती हैं, सेम नेचर की ऐड होंगी। फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड, ये फिक्रा याद रखना है। वो क्वांटिटीज ऐड होंगी जिनकी नेचर से वेक्टर, अब वेक्टर पर ज़रा गौर करें, वेक्टर और स्केलर दोनों अलग अलग हैं। वेक्टर क्वांटिटी हैव रखती हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर में दो बातें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वाइल जबकि स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड। आप देखें ना, दोनों की नेचर एक जैसी है ही नहीं। वेक्टर क्वांटिटी में दो बातें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जबकि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं। दोनों की नेचर सेम ही नहीं है। दीज आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं विच कैन नॉट बी एडिड, इसलिए दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते। स्केलर को वेक्टर में कभी ऐड नहीं किया जा सकता। एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी को कभी आपस में ऐड नहीं किया जा सकता। देखिए, एक और आपको याद होगा, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एडिड इनटू वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड किया जा सकता है और वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड करने के लिए आपको याद होगा हेड टू टेल रूल। भाई दो वेक्टर्स को आपने बेटा ऐड करना है, तो इसके लिए कौन सा रूल, हेड टू टेल रूल, चैप्टर 2 का पहला लेक्चर, उसमें बात वाज़े बताई थी। वेक्टर को ऐड करने का रूल हेड टू टेल रूल। इसी तरह दो स्केलर्स को ऐड करने के लिए कौन सा रूल था, सिंपल अरिथमेटिकल रूल। ठीक है ना, वेक्टर के लिए हेड टू टेल रूल और स्केलर के लिए सिंपल अरिथमेटिकल रूल। द रूल ऑफ एडिशन फॉर वेक्टर एंड स्केलर आर टोटली डिफरेंट, दोनों के रूल डिफरेंट हैं। तो याद रखें, ये नामुमकिन है, वेक्टर प्लस स्केलर नॉट पॉसिबल। कभी भी किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ ऐड नहीं किया जा सकता। दोनों के बेटा रूल्स डिफरेंट है ना, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर डिफरेंट है। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं जिनकी सेम नेचर हो। तो पहला जवाब, वेक्टर में दो बातें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जबकि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इनकी नेचर सेम नहीं। फिर दो क्वांटिटीज़ वो ऐड होती हैं जिनके लिए रूल्स सेम हो, जबकि स्केलर के लिए अलग रूल है, वेक्टर के लिए अलग रूल है। वेक्टर को वेक्टर में ऐड किया जा सकता है बाय हेड टू टेल रूल, स्केलर को स्केलर में ऐड किया जा सकता है सिंपल अरिथमेटिकल रूल से। लेकिन ये नामुमकिन है, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ ऐड किया जाए, मुमकिन ही नहीं।
नेक्स्ट 2.10 सवाल पर गौर करें बेटा। कैन यू ऐड ज़ीरो टू नल वेक्टर? कैन यू ऐड, क्या आप ऐड कर सकते हो, जमा कर सकते हो किसको? ज़ीरो को। किसके साथ? नल वेक्टर के साथ। क्या आप ज़ीरो को ऐड कर सकते हो नल वेक्टर के साथ? सवाल पर गौर करें। क्वेश्चन नंबर 10, एक है ज़ीरो और एक है नल वेक्टर। क्या ज़ीरो और नल वेक्टर, क्या इन दोनों को आपस में ऐड किया जा सकता है? जवाब बेटा नो, नामुमकिन है। कभी भी ज़ीरो को आप नल वेक्टर के साथ ऐड नहीं कर सकते। वजह, ज़ीरो, देखें, ज़ीरो कैन नॉट ऐड टू नल वेक्टर। ज़ीरो को नल वेक्टर के साथ कभी ऐड नहीं किया जा सकता। बिकॉज वजह क्या है? ज़ीरो इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। हाईलाइट कर लें रीज़न। ज़ीरो स्केलर क्वांटिटी, ज़ीरो नंबर है, नंबर मैग्नीट्यूड स्केलर है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। ज़ीरो स्केलर है, स्केलर नंबर है, ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। बट लेकिन नल वेक्टर खुद कह रहा है वेक्टर, वेक्टर है। नल वेक्टर की डेफिनेशन अगर याद हो, नल वेक्टर हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन। लेकिन नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़ीरो है और ऑर्बिट्रेरी, फर्जी, कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर होगी। अब देखिए ना, दोनों की नेचर एक जैसी नहीं है। ज़ीरो स्केलर है जबकि नल वेक्टर है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में आपने कहा कि स्केलर को वेक्टर के साथ कभी ऐड नहीं किया जा सकता। तो ये कैसे मुमकिन है कि ज़ीरो को आप नल वेक्टर के साथ ऐड करें? नामुमकिन है। ज़ीरो स्केलर क्वांटिटी, नल वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। Hence there are two different physical quantities, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज मुख्तलिफ, विच कैन नॉट बी एडिड, तो इन दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता। वेक्टर क्वांटिटी इज ओनली एडिड अ वेक्टर, वेक्टर को वेक्टर में ऐड करेंगे। और इसके लिए कौन सा रूल था? हेड टू टेल रूल। द रूल ऑफ एडिशन फॉर वेक्टर एंड स्केलर इज टोटली डिफरेंट। स्केलर के लिए कौन से रूल थे? सिंपल अरिथमेटिकल रूल। वेक्टर के लिए हेड टू टेल रूल। दोनों क्वांटिटीज़ के लिए रूल्स डिफरेंट हैं, तो ये नामुमकिन है। नल वेक्टर प्लस ज़ीरो नॉट पॉसिबल। कभी भी वेक्टर को स्केलर में ऐड नहीं किया जा सकता। तो नल वेक्टर और ज़ीरो कभी भी आपस में ऐड नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। जी, क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। जी, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। 2.11 अल्फाज पर गौर करें। टू वेक्टर हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड। टू वेक्टर, दो वेक्टर हैं, हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, बराबर नहीं। दो वेक्टर हैं, उनकी मैग्नीट्यूड क्या है? अनइक्वल, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं। कैन देयर सम बी ज़ीरो? क्या ऐसे दो वेक्टर का सम ज़ीरो हो सकता है? जी बेटा, सवाल पर गौर करेंगे आप। क्या कहता है? टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर हैं, इनकी मैग्नीट्यूड अनइक्वल, बराबर नहीं है। कैन देयर सम बी ज़ीरो? क्या इन दो वेक्टर का सम कभी ज़ीरो हो सकता है? तो जवाब बेटा नो, नामुमकिन, कभी नहीं। The sum of two vector unequal magnitude can never be zero। अगर जब भी आप सम लें दो ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, इनका सम
कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, चाहे इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो चाहे ऑपोजिट, चाहे ये दो वेक्टर पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल। जब भी दो वेक्टर का सम लें, लेकिन शर्त क्या है, अगर मैग्नीट्यूड क्या हो, अनइक्वल हो, तो इनका सम कैन नेवर बी ज़ीरो। ऐसे दो वेक्टर का सम कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। इट इज़ नो मैटर वट इज़ देयर ओरिएंटेशन। हाईलाइट कर लें एक और की पॉइंट, इट इज़ नो मैटर वट इज़ देयर ओरिएंटेशन। ये ज़रूरी नहीं कि उनकी ओरिएंटेशन तरतीब सिमत क्या हो, ये ज़रूरी नहीं, लाजमी नहीं। वो जैसे मर्जी दो वेक्टर हों, उनकी तरतीब सिमत क्या हो सकता है वो पैरेलल हों यानी सेम डायरेक्शन में, हो सकता है वो एंटी पैरेलल हों यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, हो सकता है वो परपेंडिकुलर अमूदन हो, उनकी ओरिएंटेशन जो मर्जी हो। लेकिन अगर उनकी बेटा मैग्नीट्यूड अनइक्वल हैं तो उनका सम कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ऐसे दो वेक्टर का सम कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो कब होगा? आपने नल वेक्टर के बारे में सुना, द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर इज ज़ीरो ओनली। दो वेक्टर उनका सम ज़ीरो ओनली, ज़ीरो कब होगा? इफ़ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। शर्त है, दो वेक्टर का सम ज़ीरो के इक्वल कब होगा? शर्त हाईलाइट, अगर दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट। अब आप इनको ऐड करेंगे तो सम ज़ीरो होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड, सम ज़ीरो होने के लिए मैग्नीट्यूड का इक्वल होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में सवाल में क्या था? मैग्नीट्यूड अनइक्वल। तो जब शराइत ही मुख्तलिफ हैं तो याद रखें दो वेक्टर का सम कभी ज़ीरो नहीं हो सकता अगर उनकी मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो। देखिए ए वेक्टर, एक वेक्टर ए है, अगर मैं इसी को इसी के अपने नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड कर दूं तो इन दोनों का सम नल वेक्टर ज़ीरो। बट इन दिस क्वेश्चन, लेकिन सवाल में दो वेक्टर हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड पर सम कैन नेवर बी ज़ीरो। ऐसे दो वेक्टर का सम कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। इसके बाद अब आ जाए क्वेश्चन 12, 2.12, 12वां सवाल। जी, क्वेश्चन नंबर 12, 12, शो दैट, साबित करें, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल। बेटा यहाँ ज़रा देखें आप, ये स्टेटमेंट मुकम्मल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट जो है वो मुकम्मल नहीं है, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, ये स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी हुई। तो मैं मुकम्मल स्टेटमेंट आपको टेक्स्ट बुक से कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12, इसकी बेटा स्टेटमेंट यहाँ पूरी नहीं लिखी हुई, तो अब इसकी स्टेटमेंट मैं टेक्स्ट बुक से, ये बेटा टेक्स्ट बुक आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 2.12 स्टेटमेंट हम यहाँ से स्टेटमेंट हम रीडिंग कर लेते हैं। शो दैट, साबित करें, सम एंड डिफरेंस। आपने क्या लेना है? एक पहले सम लेना है। सम का मतलब दो वेक्टर का एडिशन, डिफरेंस दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन। सम और डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, आपने सम लेना है किन का? दो परपेंडिकुलर वेक्टर का। आपने डिफरेंस लेना है दो परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ का मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड। ज़रा फिक्रे पर गौर करें, आपने बेटा सम लिया, किसका सम लिया? दो परपेंडिकुलर वेक्टर का और दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर, इक्वल लेंथ। फिर आपने डिफरेंस लिया दो परपेंडिकुलर वेक्टर का, दोनों की इक्वल लेंथ, मैग्नीट्यूड बराबर।
सवाल बहुत क्रिटिकल है ये। अक्सर बच्चों को क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होता, आंसर तो दूर की बात है, क्वेश्चन पहले क्लियर करें। अल्फाज को गौर से सुने, पहले लेना है सम, फिर लेना है डिफरेंस। शराइत के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक आपने सम लिया दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का और दोनों की इक्वल लेंथ का मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड। पहले आपने सम लिया, दो वेक्टर का सम लिया, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हों, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर। फिर आपने डिफरेंस लिया दो परपेंडिकुलर वेक्टर का, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर। ठीक है जी, इन कंडीशन पर भी गौर करना है, यानी चाहे आप सम लें चाहे आप डिफरेंस लें, लेकिन शराइत क्या है, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए और दोनों की इक्वल लेंथ का मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड भी बराबर होनी चाहिए। क्लियर है जी। दो वेक्टर, पहली शर्त दोनों परपेंडिकुलर हों, दूसरी शर्त दोनों की इक्वल लेंथ यानी मैग्नीट्यूड भी दोनों की बराबर हो। ये दो बातें पूरी हों तो आपने क्या करना है, ऐसे दो वेक्टर का पहले सम लो और फिर ऐसे दो वेक्टर का जिनमें ये दो खूबियां हों उनका आप डिफरेंस लें। डिफरेंस ले लिया, अब शो क्या करना है, शो करना है कि ये सम और डिफरेंस आर आल्सो परपेंडिकुलर, आर आल्सो परपेंडिकुलर। आपने साबित ये करना है कि सम और डिफरेंस दोनों आपस में, सम का रिजल्ट और डिफरेंस का रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट आपस में परपेंडिकुलर है एंड सेम लेंथ का मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड भी बराबर है। आपने शो क्या करना है कि सम और डिफरेंस, अब जाहिर बात है सम लेंगे, फर्ज करें सम को मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आर से, और डिफरेंस को मैं आर डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब जो सम और डिफरेंस आर और आर डैश, आपने साबित करना है कि आर और आर डैश दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और दोनों की लेंथ भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, यानी आर और आर डैश ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और आर और आर डैश दोनों की लेंथ सेम यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब आर और आर डैश दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे, जब दोनों आपस में एंगल बनाएंगे 90 डिग्री और दोनों की लेंथ सेम यानी दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम। बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है जी बेटा। पहले आपने लेना है सम, फिर लेना है डिफरेंस, लेकिन ख्याल इस बात का कि सम लें या डिफरेंस लें तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों, दोनों की लेंथ इक्वल, मैग्नीट्यूड बराबर हो। अब जब आपने इन शराइत को सामने रखते हुए, इन दो शराइत को सामने रखते हुए आपने सम लिया, फ़र्ज़ करो उसे आपने आर का नाम दे दिया, फिर आपने डिफरेंस लिया आर डैश का नाम। साबित करना है कि सम और डिफरेंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी आर और आर डैश आपस में एंगल बनाए 90 और इन दोनों की मैग्नीट्यूड लेंथ भी बराबर। तो इस सवाल के लिए बेटा अब आते हैं जवाब की जानिब। क्वेश्चन बार बार वीडियो को सुने, जब तक सवाल नहीं समझ आएगा जवाब कैसे क्लियर होगा। ठीक है जी। अब गौर से ज़रा देखें शराइत क्या है। कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर ए और बी हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है और परपेंडिकुलर। पहली शर्त यही है ना कि दो वेक्टर हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों परपेंडिकुलर हैं। देखें ए और बी पर एरो नहीं लगाया, मैग्नीट्यूड बराबर है ए और बी दोनों की और दोनों परपेंडिकुलर भी हैं, दोनों परपेंडिकुलर भी हैं। अब पहले आप बेटा सम ले लो। द सम ऑफ वेक्टर, टू वेक्टर, दो वेक्टर का सम आर, आर ए प्लस बी, दो वेक्टर ए और बी, इसका आपने सम ले लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ सम,
अब इस रिजल्टेंट वेक्टर आर की आप मैग्नीट्यूड लो। मैग्नीट्यूड के लिए अब आर पर एरो नहीं लगाना। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका अंडर रूट लगाओ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इस कंडीशन को यहाँ पुट कर दो। b किसके बराबर है? b की मैग्नीट्यूड a के बराबर है, तो इस b स्केयर की जगह a स्केयर, b स्केयर की जगह क्या आ गया? a स्केयर। a स्केयर वैसे लिखा हुआ है, b स्केयर की जगह a स्केयर, इस शर्त के मुताबिक 2a स्केयर। अलग अलग अंडर रूट कर दो, अंडर रूट 2 और ये स्केयर अंडर रूट से कैंसल, तो सम की मैग्नीट्यूड आ गई अंडर रूट 2a। ये क्या आ गई? सम की मैग्नीट्यूड। ओके जी। इसके बाद बेटा अब आपने डिफरेंस लिया ए और बी, दो वेक्टर का डिफरेंस आर इक्वल है ए माइनस बी। इसे आप बेटा आर डैश का नाम दो, इधर डैश लगाओ, ये मिस प्रिंटिंग है, आर डैश, ताकि फ़र्क याद रहे। सम के लिए दो वेक्टर का सम आर, जबकि डिफरेंस आर डैश ए माइनस बी। अब इसकी मैग्नीट्यूड ले लो, ये आर डैश की मैग्नीट्यूड अंडर रूट पहले ए का स्केयर और फिर माइनस बी का स्केयर, स्केयर माइनस को प्लस कर देगा, ए स्केयर बी स्केयर। अब ये शर्त पुट कर दो जी, बी स्केयर की जगह ए स्केयर आ गया। इसको सॉल्व करें तो मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2a, देख सकते हैं सम और डिफरेंस दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर हो गई जी। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दें और ये 2, इक्वेशन 1 और 2। वी सी दैट, हमने देखा मैग्नीट्यूड सम का और डिफरेंस का, दो इक्वल और परपेंडिकुलर वेक्टर आर इक्वल, सम और डिफरेंस दोनों बराबर, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर। अब हमने साबित करना है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। आपको डॉट स्केलर प्रोडक्ट याद होगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आए तो वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। अगर याद ना हो तो दोबारा आप टॉपिक को ज़रा स्टडी कर लें। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब ज़ीरो होगा? जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। अब वही साबित कर रहे हैं। एक वेक्टर आर है और एक आर डैश, आर और आर डैश दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर ये डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आए तो ये दोनों वेक्टर आर और आर डैश परपेंडिकुलर। आर की जगह लिखें ए प्लस बी, डॉट आर डैश की जगह लिखें ए माइनस बी, ये ए प्लस बी सम, ए माइनस बी डिफरेंस। अब ए डॉट ए, फिर प्लस माइनस माइनस ए डॉट बी, ए अलग अलग डॉट प्रोडक्ट हो गया, फिर बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। आपको स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स याद होगी, सेल्फ प्रोडक्ट वाली। ए डॉट ए होता है ए स्केयर, इसकी जगह ए स्केयर। बी डॉट बी होता है बी स्केयर, याद है आपको? अच्छा जी। इसी तरह अब आप देखें ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। ये भी स्केलर प्रोडक्ट की पहली खूबी है, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ए डॉट बी, ये करेक्शन कर लें, ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए। तो अब आपने इस बी डॉट ए की जगह ए डॉट बी लिख दिया कम्यूटेटिव वाली, ठीक है ना। ए डॉट ए स्केयर, फिर माइनस ए डॉट बी, फिर आगे प्लस बी डॉट ए था ना, लेकिन मैंने यहाँ बी डॉट ए की जगह ए डॉट बी लिखा क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। बी डॉट ए की जगह ए डॉट बी और फिर बी डॉट बी स्केयर। पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसल हो गए दोनों जी। बाकी रह गया आपके पास, क्या रह गया? ए स्केयर माइनस बी स्केयर।
अब b की मैग्नीट्यूड a के बराबर, तो इस b स्केयर की जगह a स्केयर आ गया, a स्केयर माइनस a स्केयर, इस शर्त के मुताबिक प्लस माइनस कैंसल, डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो इस बात की निशानी है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। सिंस स्केलर प्रोडक्ट आर a प्लस बी एंड r डैश a माइनस बी, स्केलर प्रोडक्ट r का और r डैश का, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो आया। हैंस सम और डिफरेंस दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। आपने देखा सम और डिफरेंस दोनों की मैग्नीट्यूड भी बराबर और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो का मतलब दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। मज़ीद आप डायाग्राम भी शो कर सकते हैं, डायाग्राम ज़रूर बनाएं। ये देखिए बेटा, ये ए वेक्टर, ये पहले वेक्टर का हेड, ए पहला वेक्टर, ये बी दूसरा वेक्टर, हेड को टेल से मिलाया, ये रिज़ल्ट आया, ये रिज़ल्ट आया a प्लस बी। ये a वेक्टर, b ऊपर है तो आपको याद होगा इसका नेगेटिव वेक्टर नीचे होगा, माइनस बी नीचे की जानिब। ये पहले वेक्टर का हेड और माइनस बी की टेल, ये रिज़ल्ट आ गया आपके पास a माइनस बी, a प्लस बी सम आ गया, a माइनस बी डिफरेंस आ गया, a प्लस बी 45 एंगल 45 और डिफरेंस a माइनस बी भी 45, दोनों को ऐड करें 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90। तो सम और डिफरेंस आपस में एक दूसरे के साथ एंगल बनाते हैं 90 डिग्री। 90 का मतलब सम और डिफरेंस एक दूसरे पर क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो फिगर ज़रूर बनाएं, फिगर से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, मैथमेटिकल स्टेप से भी। सम और डिफरेंस इक्वेशन 1 और 2 बताता है दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर। सम और डिफरेंस का आपस में बनने वाला टोटल एंगल 90, मतलब सम और डिफरेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो बेटा बार बार गौर से सुने लेक्चर को, वीडियो को। उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम एक्सरसाइज के अहम शॉर्ट आंसर्स को बार बार याद करेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिज़िक्स में थ्योरी में 85 मार्क्स लेना चाहते हो तो इन शॉर्ट आंसर्स पर तवज्जो। हर सवाल का मुमकिन एक जवाब, उस जवाब को बेहतरीन अंदाज में याद करें, मैथमेटिकल स्टेप्स याद करें, फिगर बनाएं। जैसे जो जो जवाब आपको सिखाया बताया गया नोट्स में यही बेहतरीन जवाब लिखें, मैक्सिमम नंबर आपको मिले। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर, इसमें आपने 5 सवालों के जवाब आपने सुने, समझे। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आप तमाम क्वेश्चंस को आसानी से समझ पाएंगे, तैयार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे और नोट्स में जो जो गलतियाँ प्लस माइनस की या जो भी मिस्टेक थी उसको आप दूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।